जहां पर हमने बताया कि किस तरीके से झारखंड में एक बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजीव रंजन जी ने अपने बेटे के तीन तीन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। उसके बाद ना तो रांची नगर निगम में किसी ऑफिसर के ऊपर में, किसी कर्मी के ऊपर में कोई कार्रवाई की गई, ना आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना ही इसमें कोई फॉर्जरी का केस दर्ज किया गया। यानी कि मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप राज्य में ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं तो आपके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता। आप सारे कानून को दरकिनार करके आप फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2025, तकरीबन 3 महीने बाद, मैंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें पार्टी की तरफ से हमने ये बताया कि झारखंड के मंत्री श्री हफीजुल अंसारी जी ने किस तरीके से एक फर्जी यूनिवर्सिटी से एक फर्जी पीएचडी की मानक उपाधि को ली। हालांकि मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया से उसको हटा दिया, उस फर्जी यूनिवर्सिटी ने भी मंत्री जी का नाम अपने वेबसाइट से हटा दिया, परंतु उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही जो नहीं हुई। मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर आप राज्य में मंत्री है तो आपके लिए कानून नहीं है, आपके लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून जो है वो अलग है। और आज 17 मई 2025 को एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया हाउस से ये खबर आ रही है कि झारखंड में एक सिटिंग एमएलए श्रीमती श्वेता सिंह, जो कि बोकारो से विधायक है, उनके दो दो पैन कार्ड पकड़े गए हैं। एक पैन कार्ड में पिता का नाम कुछ और है और दूसरे पैन कार्ड में पिता का नाम कुछ और है। सिर्फ दो पैन कार्ड ही नहीं, मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार उनके तीन फर्जी वोटर कार्ड भी पकड़े गए हैं। यानी कि राज्य सरकार में आईएएस ऑफिसर हो, मंत्री हो या विधायक हो, इन्होंने फर्जीवाड़ा को एक बड़े स्केल पर अंजाम दिया है। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं, इसका असर पूरे के पूरे राज्य में पड़ रहा है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले ऐसी खबर आई है कि जमशेदपुर में एक गांव में 3,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनाए गए हैं, जिसकी अभी फिलहाल जांच जो है वो चल रही है। तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरा का पूरा फॉर्जरी क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब किसी हाई प्रोफाइल आदमी का केस सामने आता है तो सरकार उसमें चुप्पी साध लेती है। किसी हाई प्रोफाइल आदमी का नाम आता है तो सरकार उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। और जब सरकार चुप्पी साध लेती है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो नीचे के लोअर ब्यूरोक्रेसी में, नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन का अपरेटस है, उनको एक मैसेज चला जाता है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन लोगों के फर्जीवाड़ा में चुप रहना है, कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। संविधान की बार बार दुहाई देने वाले लोग, संविधान के किताब को हाथ में लेकर के घूमने वाले लोग, संविधान के धारा 14, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 को भूल जाते हैं, जो कहता है देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। आप चाहे कितने भी ऊपर हो जाए, कानून हमेशा आपके ऊपर रहेगा, ऐसा आर्टिकल 14 का कहना है। लेकिन मजे की बात यह है और अफसोस की भी बात है कि संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान का बात बात पे नाम जपने वाले, असल में संविधान को भी एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके किसी भी आर्टिकल का ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन देना वो नहीं चाहते हैं। हम हेमंत सोरेन सरकार से ये आग्रह भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि ऐसे जितने भी हाई प्रोफाइल मामले आपकी नज़र में हैं, चाहे वो भाजपा ने बताया, चाहे किसी मीडिया कर्मी ने बताया, चाहे किसी एनजीओ ने बताया, चाहे किसी आम आदमी ने बताया, आप उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो भी कानूनन रूप से एक्शन हो सकता है, उसको लीजिए और एक मैसेज दीजिए कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार झारखंड में है और यहाँ पर एक आम आदमी और एक पावरफुल आदमी के बीच में कानून का कोई